intro. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विपिन गर्ग। तो आज के जो टॉपिक है 11th क्लास के लिए, वो 11th क्लास का टॉपिक है वेन डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द पॉइंट ऑफ व्यू योर कंपटीशन। कंपटीशंस में भी काम आता है, बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में भी काम आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक टर्म्स मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, और जिसने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वहां से अगर आप उस चीज को देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको कुछ बताता हूं इस चीज के बारे में। पहली बात तो वेन डायग्राम यूज कैसे होता है। देखो, वेन डायग्राम में आपको एक तो रेक्टेंगल होता है बाहर वाला, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ठीक है। अंदर वाले जो दो सर्कल है, यहाँ पे दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। हम आज दो का करेंगे, कल वाले वीडियो में तीन का करेंगे, ठीक है। तो दो सर्कल है, ये अदर सेट को डिनोट करते हैं, अदर देन यूनिवर्सल। ओके, यहाँ पर इस वेन डायग्राम को इसी तरह से क्यों बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप दो सेट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन शो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। सपोज आपको ये बोला कि मुझे इसके अंदर एक ऐसा एरिया चाहिए जिसके अंदर ओनली ए हो, यानी कि सिर्फ ए वाले एलिमेंट हो, बाकी ना हो। तो आपके पास ये एरिया है ना। मान लो आपको मैंने कहा कि मुझे ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि सिर्फ बी के लिए हैं। तो देखो, ये वाले सिर्फ बी के लिए है। मैंने आपको बोला कि हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो ए और बी दोनों के लिए हैं, तो बीच वाला जो एरिया है वो ए और बी दोनों के लिए है, ठीक है ना। और ऐसे एलिमेंट जो किसी में भी नहीं है, तो ये बाहर वाला जो एरिया है वो सारा किसी में भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट्स में नहीं है। समझ आई बात। तो इस तरह से अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात जिस एरिया को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उसको शेड करके रिप्रेजेंट करेंगे। आप उस पर्टिकुलर एरिया को शेड कर दीजिएगा और वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बेटा, पहला आता है ए इंटरसेक्शन बी। हमें इस इंटरसेक्शन का मतलब पता होना चाहिए बेटा। कई जगह पर आपको यहां पर ए और बी लिखा हुआ भी मिलेगा, या फिर ए एंड बी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटरसेक्शन को एंड बी लिखते हैं, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का? ए और बी का कॉमन पार्ट। तो देख लीजिए आप, इसमें ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला है बेटा। देखो, ये ऐसा पार्ट है जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो ये वेन डायग्राम बन चुका है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। ध्यान रखिएगा, नाम लिखने जरूरी है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ रही है ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी आते हैं, बी में भी आते हैं, दोनों में भी आते हैं। मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाता है, ऐसा ही बोला था मैंने आपको। तो कहने का मतलब ए यूनियन बी में हम ये जो सारा पोर्शन है वो शेड करेंगे। इट इज नेसेसरी। क्लियर हो गई होगी बात कि सारा क्यों शेड किया है? क्योंकि यूनियन का मतलब है ए भी सारा और बी भी सारा। क्लियर? इसलिए मैंने सारा का सारा शेड कर दिया। और इसे ए या बी या फिर ए और बी ये लिखा हुआ मिलता है। समझ आई बात। तो ये अपने पास जो बना वो बना यूनियन के लिए। नेक्स्ट आइए ए माइनस बी पर। ए माइनस बी का मतलब होता है बेटा, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ ए वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सिर्फ ए वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है वो ओनली ए में है, बी में नहीं है। इसको अपने कई बार ओनली ए भी बोल देते हैं, इसको अपने ऐसे भी बोलते हैं ए बट नॉट बी। एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। समझ गए? ओनली ए का डायग्राम बनाना है तो भी ऐसे बनेगा, ए बट नॉट बी का बनाना है तो भी ऐसे बनेगा। मतलब इसका सीधा सा है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर ए बना दिया, दिस इज ए। समझ आया?
दिस इज ए। अच्छा, बी डैश का मतलब क्या होता है? बी डैश का मतलब होता है कि बी को छोड़कर बाकी सारा, डैश का मतलब होता है ना कॉम्प्लीमेंट, और हमने कॉम्प्लीमेंट को क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट का मतलब पढ़ा था कि जो एलिमेंट बी में है वो नहीं लेने, बाकी सभी लेने हैं। तो मतलब ये हुआ बी को छोड़कर सारा, तो बी को छोड़कर सारा बेटा ये वाला हो जाएगा। आज कॉम्प्रोमाइज कर लो बेटा, थोड़ी इंक कम है इस मार्कर में, तो ये हो जाएगा बेटा बी डैश का मतलब, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब जो मैंने दो एरिया शेड किए हैं, एक तो ब्लू मार्कर से और एक ग्रीन मार्कर से, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है ये देखना है हमें। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? ये वाला, देखो ये एरिया दोनों में आ रहा है, तो ये लीजिए बेटा, ये इसका वेन डायग्राम बन चुका है ए इंटरसेक्शन बी डैश का। समझ आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब एक चीज और गौर करो आप, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है क्या? एब्सोल्युटली सेम। देखो इसमें भी यही वाला एरिया आ रहा है और इसमें भी यही वाला एरिया आ रहा है, रिजल्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये इसका फॉर्मूला बन चुका है बेटा, क्लियर? तो हम चार वेन डायग्राम कर चुके हैं, आई होप चारों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज फॉर योर होमवर्क, सेम एज इट इज। दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस इज एज सेम दिस, ओके? दोनों की तरह ये दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों की दोनों आपके होमवर्क है, क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट, यहां पर आओ बेटा, मुझे ये बताओ ये सिंबल कौन से ऑपरेशन का है? ये सिंबल है सिमेट्रिक ऑपरेशन का, क्लियर? और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। मतलब ये हुआ a माइनस बी और b माइनस a के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दिया जाए। तो हम इस वेन डायग्राम में पहले a माइनस बी शेड करते हैं। a माइनस बी शेड करोगे तो एरिया ये वाला बनेगा बेटा, दिस इज a माइनस बी। बता चुका हूं मैं आपको, ये सही है। अच्छा, b माइनस a का बनाना है, तो b माइनस a का ये वाला बनेगा, ठीक है ना। और अगर हम इसका यूनियन करना चाहते हैं तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? दोनों ही लिखे जाएंगे। तो ये वेन डायग्राम बन चुका है बेटा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a का। अच्छा, सपोज इसी के अंदर यहां पर इंटरसेक्शन लगा होता, तब क्या करते? तब इंटरसेक्शन का मतलब होता इसका और इसका कॉमन पार्ट, और कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा था, यानी कि आप इस वेन डायग्राम को ब्लैंक छोड़ देते इस तरह से, मतलब कुछ भी शेड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A यूनियन B डैश। अगेन सबसे पहले मैं A को शेड करता हूं, A ये रहा बेटा A, दिस इज A। सबसे पहले A को शेड करता हूं, ठीक है। अच्छा, B डैश का मतलब बताइए? B डैश का मतलब होगा B को छोड़ दिया, मैंने B को छोड़ दिया और बाकी सारा मैं शेड कर देता हूं, ये लीजिएगा इस तरह से। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ B डैश। आप B को शेड नहीं करेंगे, इसके अलावा सारा पोर्शन शेड हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखो आप, यहां पे यूनियन है या इंटरसेक्शन है? यूनियन है। यूनियन का मतलब ये हुआ आपको A के एलिमेंट भी सारे लेने हैं, B डैश के एलिमेंट भी सारे लेने हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट आप बनाओगे वो रिजल्टेंट सारा का सारा शेड हो जाएगा जो इसमें शेड हुआ है। मतलब ब्लू वाली जगह भी कवर होगी और ग्रीन वाली जगह भी कवर होगी, ठीक है ना। तो ये लो, मैं ये कवर कर देता हूं, दिस इज द वेन डायग्राम फॉर A यूनियन B डैश। इस तरह से बेटा ये सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? बस आप एक बात ध्यान रखो बेटा, देखो इंटरसेक्शन जहां पर भी लगा हो, इंटरसेक्शन का मतलब है आपने दो कलर का यूज किया जैसे ग्रीन और ब्लू, तो इंटरसेक्शन का मतलब है ग्रीन और ब्लू, जहां पे दोनों के दोनों कलर आ जाएंगे वो शेड करोगे। और अगर वहां पे यूनियन लगा हुआ है तो जहां पर कोई कलर नहीं आ रहा वो शेड करोगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास बन जाएगा A यूनियन B डैश। इसके अंदर A के एलिमेंट भी आ गए, B डैश के एलिमेंट भी आ गए, क्लियर?
चलिए अगला करते हैं। कम ऑन दिस टॉपिक। हियर इज ए यूनियन बी होल डैश। मतलब ये हुआ, देखो ए यूनियन बी कौन सा होगा बताओ? ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया, दिस इज फॉर ए यूनियन बी। ये लीजिए बेटा, ये मैंने ए यूनियन बी को कवर कर दिया। फाइन, ठीक है ना। अब इसके ऊपर डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब क्या होता है बताओ? डैश का मतलब वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में है वो हमें नहीं लेने, इसके अलावा बाकी सभी लेने हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ देता हूं। रिजल्टेंट जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। इसको छोड़ दो, बाकी सारा ठीक है बेटा। ब्लैक वाले पर कॉन्सेंट्रेट करना। हर वेन डायग्राम में ब्लैक वाला जो आपका रिजल्टेंट है वो है जो हमें चाहिए था। ठीक है, अच्छा चलो यहां आओ, इस जगह पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैं एक काम करता हूं, ए डैश का बनाता हूं, बी डैश का बनाता हूं, फिर देख लूंगा दोनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है ना। तो चलिए ए डैश का बनाते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा ए डैश का? ए डैश का मतलब होगा ए को छोड़कर बाकी सारा। ये लीजिए बेटा, मैंने ए को छोड़ दिया और बाकी सारा कर दिया। क्लियर? अब क्या करना है? अब हमें बनाना है बी डैश का। सही है। तो बी डैश का बनाओगे तो मतलब बी को छोड़कर बाकी सारा। ये मैंने यहां पर बना दिया बी डैश का। समझ आ गया होगा बेटा? तो ये लीजिए, ये बन गया बी डैश का। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि ए डैश का एरिया और बी डैश का एरिया, दोनों का एरिया कवर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में दोनों मार्कर्स का यूज हुआ है, ब्लू एज वेल ग्रीन। तो ये आपका रिजल्टेंट है। समझ आ गया होगा बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला नहीं लोगे क्योंकि ये दोनों का कॉमन नहीं है। जहां पे दोनों मार्कर आ रहे हैं वो कॉमन है। ठीक है ना। अच्छा, ये और ये सेम बन गया ना। देखो इसमें भी बाहर बाहर वाला आ रहा था और इसमें भी बाहर बाहर वाला आ रहा था। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। मतलब हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज में हमने ये द मॉर्गन थ्योरम के नाम से पढ़ा था। तो ये देखिए आप वेन डायग्राम से उसको प्रूव कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड का भी वेन डायग्राम बना दिया और राइट हैंड साइड का भी बना दिया, और दोनों के दोनों वेन डायग्राम जो थे वो सेम बन गए थे। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ए माइनस बी होल डैश। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए माइनस बी। दिस इज ए माइनस बी। ठीक है। और ऊपर डैश का मतलब क्या हुआ? जो ब्लू वाला है इसको छोड़ दो और बाकी सारा का सारा शेड कर दो। तो मतलब मैं ब्लू वाला छोड़ देता हूं और बाकी सारा शेड कर देता हूं। ये लीजिए बेटा, समझ आया? ब्लू वाला मैंने छोड़ दिया और बाकी सारा शेड कर दिया। ये आप खुद बना के देखेंगे, आई होप बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस इज ऑल्सो द मॉर्गन थ्योरम। ये देखिए बेटा, सेम ऐसे ही बनेगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये जो सारा वेन डायग्राम था वो हमने सिर्फ 2 सेट्स के लिए बनाया है। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डिस्क्राइब यू ऑन द बोर्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर